बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान कादर है। मैं इस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हूँ। करंटली आई एम सर्विंग एज अ पीएमएस ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो मैंने पीएमएस 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर बना। पीएमएस 2019 में मैंने रिटन क्वालिफाई की एंड सीएसएस 2020 में मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया हूँ। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि इंग्लिश एसे है क्या चीज़। आज हम इस लेक्चर में इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम देखें कि ऐसे है क्या चीज़, ऐसे एक रिफाइंड एंड फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग है। उसका मकसद ये होता है कि किसी को इन्फॉर्म करें या परसुएट करें, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको पूरा करें। ठीक है, अगर हम देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के एसेस होते हैं और उन मुख्तलिफ़ एसेस को अलग अलग लिखा जा सकता है और उनका हम ये भी कर सकते हैं कि उनके एक ऐसे में डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हम सीएसएस में करते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं, एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं, नैरेटिव एसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, अपने एसे में जो भी हम अटेम्प्ट करते हैं उसमें इन सब को मिला के एक रिफाइंड पीस लिखते हैं और हम अपने ओपिनियन को, अपने राय को, अपने स्टांस, थीसिस को क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं यूजिंग वेरियस डिस्कोर्सेस ऑफ राइटिंग। अगर हम देखें कि इन एसेस में फ़र्क क्या है, ठीक है, अगर हम थोड़ा इस पे ग्लिम्स दें कि आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या करते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं, एविडेंस देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, नॉलेज दी जाती है। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंशन है, ठीक है, उसने सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट लाया, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, नॉलेज देंगे। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन क्लियरली। ठीक है, नैरेटिव में हम कोई कहानी जैसे नरेट करते हैं, इसी तरह होता है। इसी तरह डिस्क्रिप्ट में क्या होता है, सनसनी होती है। ठीक है, सेंसरी डिटेल्स देते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं और हम कंप्लीट ऐसे में ये मुख्तलिफ चीज़ें मिला के एक अपना ऐसे बनाते हैं जिसको क्वालिटी ऐसे कहते हैं। अगर हम देखें कि एसेस में मेन पार्ट्स कौन से हैं, अगर हम देखेंगे हर एसे में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, दूसरा बॉडी का हो गया, तीसरा कंक्लूजन का होगा। इसके अलावा सीएसएस के एसे में हम आउटलाइन भी देते हैं, तो आपको ये भी ज़हन में बात रखनी है। क्राइटेरिया फॉर गुड एसे कौन सी है, अगर जो चीज़ आपसे पूछी गई हो आपने वो जवाब देनी है। आइडियल 100% रिलीवेंस होती है। आप जितना क्लोजली आएंगे आप उतना ज़्यादा रिलीवेंट होंगे। आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि 100% रिलीवेंट रहें और आप ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करें। जिस आर्गुमेंट की जितनी हैसियत है डिस्कस करने की, उसको उतना टाइम एंड स्पेस दें। अगर ज़्यादा देंगे तो इररिलेवेंट बन जाएंगे, कम देंगे तो अंडर एस्टिमेट करेंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे और अपना स्टांस वाज़ह नहीं कर पाएंगे। और कोहेरेंस हो, पैराग्राफ्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लॉजिकल सीक्वेंस हो। जो सेंटेंस बी है वो फॉलो करे सेंटेंस ए को, जो पैराग्राफ बी है वो फॉलो करे पैराग्राफ ए को। इसी तरह यूनिटी, ये पैराग्राफ के रिलेटेड है। यूनिटी में हमें क्या करना है कि पैराग्राफ में हमें एक ही टॉपिक सेंटेंस डिस्कस करना है, एक ही आइडिया देना है, उसको प्रूफ करना है, उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि सर राइटिंग जो है क्या ये बाय बर्थ आती है, क्या है, हमें नहीं लिखने में आती है, हम कोशिश करते हैं, हमारा दोस्त जो है अच्छी राइटिंग कर लेता है, उसने हमसे कम मेहनत की। कुछ लोगों को बाय बर्थ क्लियरिटी होती है, बट राइटिंग इज नॉट अ नेचुरल टेंडेंसी। राइटिंग इज अ क्राफ्ट, इट इज नॉट एन आर्ट। सो गुड राइटिंग डज नॉट कम नेचुरली, द मोस्ट पीपल सीम टू थिंक इट डज। तो ये मेहनत से आती है। कहने का मकसद, जितनी आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, राइटिंग लिखेंगे, फिर रीराइट करेंगे, काट के अगेन राइटिंग करेंगे, तो इसी तरह आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। कि अक्सर पूछते हैं सर मेथड कौन सा हम अप्लाई करें, ये टीचर ये कहता है मेथड, वो टीचर दूसरा मेथड कहता है, हम कौन सा करें। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ राइटर्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। आपको वो मेथड एडॉप्ट करना है जो आपको सूट करे। सो एनी मेथड दैट हेल्प्स यू टू से व्हाट यू वांट टू से इज द राइट मेथड फॉर यू। आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपको डेफिनेशन का वाला मेथड अच्छा लगे, कोटेशन वाला अच्छा लगे, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव अच्छा लगे, जिस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो क्लियरली, दैट मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर यू।
तो आपको वो अडॉप्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट टू चूज वाइल राइटिंग, अक्सर लोग पूछते हैं सर उस वक्त हम कैसा माहौल अडॉप्ट कर लें। तो मैं आपको कहूँ कि कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो उनको रात को पढ़ने का शौक होता है, कुछ को दिन को पढ़ने का शौक होता है, ठीक है। कुछ लोगों को कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं म्यूजिक चलती रहे, ठीक है। कुछ लोग हाथ से लिखने को पसंद करते हैं, कुछ कंप्यूटर्स पे लिखते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट की तरह। कुछ लोग क्या करते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट में ही लिख लेते हैं, ठीक है, देन पूरा लिख के रिवाइज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पैराग्राफ लिखा, उसको रिवाइज किया, रीराइट किया, देन दूसरे पे गए। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो बंदे को सूट करती हैं। तो आपको वो एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना है जो आपको सूट करता है, ना कि दूसरे को। सिंपलिसिटी आपको मेंटेन करनी है, ये एक आर्ट है। अगर सिंपलिसिटी का अपोजिट देखें तो ये क्लटर है जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ये डिजीज है, ठीक है। हमें क्या करना है कि अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना है, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन को खत्म करना है, पंपस फ्रिल्स जॉर्गन्स को हम अवॉइड करेंगे तो हमारा जो पीस ऑफ राइटिंग होगा बहुत अच्छा होगा। हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं जिनका कोई मकसद हो, उन वर्ड्स को यूज नहीं करना जिनका कोई मकसद ही ना हो, सिर्फ स्पेस बनने के लिए। नेवर यूज सच वर्ड्स। अगर हम देखें कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक आसान जुमला उसको कैसे कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। वी आर प्रेजेंटली एंटिसिपेटिंग ऑफ एक्सपीरियंसिंग कंसिडरेबल प्रेसिपिटेशन, ये रेन की बात कर रहा है कि इट मे रेन, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा जुमला अगर हम देखें कि जब प्रेसिडेंट FDR को मेमो दिया गया था तो उस वक्त एक सर्कुलर एक स्टेटमेंट थी, यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग वेरी कंसिडरेबल potentially explosive expressions of dissatisfaction on issues only partially related। सॉरी, ये प्रेसिडेंट FDR वाला नहीं, ये दूसरा है। तो अगर इसको हम आसान में लिखें तो ये कहने का मकसद इसमें आ जाता है कि he meant that students have been hassling them about different things। तो FDR वाला अब आता है। तो ये जो ऊपर एक सर्कुलर स्टेटमेंट है उसको इसने आसान अल्फाज में लिख दिया है और जो समझ में भी आती है और अच्छी भी लगती है। अगर हम देखें कि राइटर्स कौन सी गलतियां करते हैं, तो अगर हम देखें वो क्या करते हैं 20 सेंटेंस में प्रोनाउंस को शिफ्ट करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। एक सेंटेंस में 2 टाइप के टेंसेस यूज कर लिए, 2 टाइम फ्रेम प्रेजेंट एंड पास्ट यूज कर लिए, वॉइसेस को डिफरेंट कर लिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक ही जुमले में, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंफ्यूज करता है रीडर को, ठीक है। रीडर को पता ही नहीं लगता कि ये किस टाइम की बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोहेरेंस मेंटेन नहीं होती, जो सेंटेंस भी है वो फॉलो नहीं करता सेंटेंस ए को, ठीक है। एब्रप्ट चेंज आ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन करनी है, डायग्रेशन नहीं करनी, ठीक है। इम्प्रॉपर वर्ड्स को यूज नहीं करना कि बम्बास्टिक वर्ड्स यूज करें, कभी नहीं। राइट वर्ड राइट प्लेस इज की टू सक्सेस। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम उसके बारे में कोई वीडियो बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।